घर के अंत में स्थित पुराना जीर्ण शीर्ण घर हमेशा मेरे लिए जिज्ञासा का स्रोत रहा है। एक ठंडी चांदनी रात में यही जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे चला गया। मेरे कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं घर के चरमराते दरवाजे को देखकर डर रहा था। एक धीमी भयानक चीख के साथ वह दरवाजा खुल गया, मानो मुझे अंदर आमंत्रित कर रहा हो। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मैं डर से कांपने लगा। फटे हुए पर्दों से छनकर आती हुई चांदनी सफेद चादर में लिपटे धूल भरे फर्नीचर को उजागर कर रही थी। दीवारों पर उदास आंखों वाले पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। जैसे ही मैं खोजबीन कर रहा था, उनकी निगाहें मेरा पीछा कर रही थी। मैं चरमराती हुई सीढ़ियां चढ़ गया। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर मैं रुक गया। आवाज का पीछा करते हुए मैं अंधेरे कमरे में पहुंचा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां मैंने उसे देखा। लंबे उलझे हुए बालों वाली एक आकृति, उसकी आंखें खाली और खोखली थीं। वह मेरी ओर तैरती हुई आई। उसका फटा हुआ गाउन धुएं के गुच्छों की तरह पीछे लटक रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मेरी आवाज ही नहीं निकल पाई। उसकी बर्फीली उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं। उसकी आंखों में निराशा भर आई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मदद करो। अचानक ही कमरा पीड़ित आत्माओं से भर गया। उनकी पीड़ा भरी चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। दीवारें पास आने लगी, छत नीचे सरकने लगी और मेरे हाथों को दीवारों से निकलती रस्सियां जकड़ने लगी। मैं उनकी पकड़ से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया और तभी अचानक मेरी नींद खुलती है। मैं भोर में उठा, हाँफ रहा था, पर अपने बिस्तर पर सुरक्षित था। मुझे राहत हुई कि यह सिर्फ एक सपना था। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें